God is good all the time. समय कलिसिया हम वचन सुनने से पहले क्यों ना हम सर झुकाकर प्रार्थना करेगा वचन के लिए. Thank you Master, thank you Lord Jesus. धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर. अब पिताजी एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा. आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसे तेरे पवित्र वचन को बांटे. वचन बांटने वाला हम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा तू होना पिता. और पिता हमारी जुबान हमारे गला को तू लेना पिता परमेश्वर. आज जो भी वचन बांटा जाए तेरी आत्मा के द्वारा हो, क्योंकि तूने कहा ना शक्ति ना बल से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा होगा. आज कलिसिया को तैयार करना ताकि वचन हर हृदय में जाए और बीच के नई फल लेके आए. प्रभु धन्यवाद देते पिता हम सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. कलिसिया इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएगा और हमारा वचन का शीर्षक है Deny yourself and follow Jesus. हालेलुया. अपने आप का हम इनकार करें और यीशु मसीह के पीछे बोले. जब अपने आप को हम इनकार करेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे तो हालेलुया हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो एक दिन जरूर हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हमें चलना बहुत जरूरी है जब हम यीशु मसीह को अपना लेते अपने जीवन में. हालेलुया. इस समय हम परमेश्वर के धर्मशास्त्र से देखेगा बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन मेरे क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले. क्योंकि जो कोई अपना प्राण खोएगा, अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा. हालेलुया. प्रभु का वचन आज हमें साफ बतलाता है. यीशु मसीह कहता अपने चेलों से, मेरे पीछे जो आना चाहे अपना क्रूस को उठा ले. आज यीशु मसीह हम उसके चेले हैं. हमसे तुमसे कहता है अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो क्या है, हमें उसके क्रूस को ले लेना है. आज गुड फ्राइडे हम लोग को याद दिलाता है. हालेलुया. हम क्यों कहते हैं गुड फ्राइडे? हालेलुया. को कहने बोले अरे यीशु मसीह तो क्रूस पे मारा गया, दुख रहा मुसीबत है, उसको कहे गुड फ्राइडे बोला जाता है. हालेलुया. हम लोग बोलते हैं गॉड इज गुड. हालेलुया. क्योंकि इसीलिए कि यीशु मसीह अगर नहीं आता तो आज हम और तुम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा तुम्हारा प्राण बचता नहीं. हालेलुया. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पाप में, अंधकार में, बुराई में, गंदगी में, लड़ाई झगड़ा मार का सब कुछ हो रहा था. हालेलुया. लोग हर एक गुनाह में पड़े हुए थे. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा को भेजा कि वो जाके मनुष्य जाति को बचा ले. इसलिए हम कहते हैं गुड फ्राइडे. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह आया. हालेलुया. कलीसिया हमें तुम्हें बचाने के लिए. अगर आज उस दिन यीशु मसीह क्रूस पे नहीं जाता, हम और तुम यहाँ पे बैठा रहता, पता नहीं हम लोग का जीवन आज कहाँ होता. हालेलुया. लेकिन खुशी की बात है कि यीशु मसीह आया हमें तुम्हें बचाने के लिए. हालेलुया. और कहता है यीशु मसीह, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस को प्रतिदिन उठा ले और मेरे पीछे चले. हालेलुया. तो यीशु का क्रूस का उठाने का मतलब है कि क्रूस में पीड़ा है. हम जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस लेके चल रहा था वो क्रूस में पीड़ा था. हालेलुया. दुख था, तकलीफ था, आसान नहीं था. वो क्रूस लेके यीशु मसीह कलवरी पहाड़ पे गया. हालेलुया. आज वो दिन हम याद करते हैं. 2023 वर्ष पहले यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए अपने जान की कुर्बानी इस क्रूस पे दिया. तो आज यीशु मसीह कहता है, आज यीशु मसीह की सेवा हम करेगा, उसके पीछे चलेगा, हमारे जीवन में वो क्रूस का पीड़ा आएगा. यीशु के पीछे चलेगा, ये नहीं कि हमारा जीवन हालेलुया एकदम सब कुछ स्मूथ रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा समय भी रहेगा और हमारे जीवन में ट्रायल्स आएगा, टेम्पटेशन आएगा, मुसीबत आएगा, दुख तकलीफ पीड़ा सब कुछ आएगा. ये नहीं कि हमारे जीवन नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस उठाया था उसमें पीड़ा था. तो आज वो पीड़ा हमें तुम्हें भी सहना है और जब हम सह लेगा तो जरूर अपने मंजिल को हम लोग पहुंचेगा. हालेलुया. तो आज कलीसिया हमारे जीवन में दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, लोग बदनामी करे, हमें झूठा इल्जाम लगा, कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, समस्या मुसीबत आ जाए, हालेलुया, हम अपने क्रूस को नीचे ना रख दे. हालेलुया. यीशु मसीह को पीछे ना कर दे, लेकिन यीशु
मसीह के क्रूस को लेके चलते रहे, तब तक हम लोग विश्वासी बना रहेगा प्राण देने तक। जैसे लास्ट वीक मनोल बताइस रहा, वो 22 ईयर लेडी जो रहा वो प्राण देने तक विश्वासी बना रहा। आज हम यीशु मसीह विश्वास किए, हम लोग प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, यीशु के क्रूस को लेके चलते रहे। हालेलुया। ये ना सोचे अरे इतना प्रार्थना किया हमारा बीमारी नहीं जाता, इतना समस्या हल नहीं होता, रोज हम चर्च आता, टाइट देता, ऑफरिंग देता, परमेश्वर की महिमा करता, जय जयकार करता, क्यों प्रॉब्लम नहीं जाता है? हालेलुया। उसके बारे में आप नहीं चिंता करें। आप देखें यीशु के क्रूस को, यीशु ने क्रूस पे क्या दुख मुसीबत को सहा है। ये थोड़ा सा पीड़ा जो आज हमारे जीवन में है सब रोज के लिए कलेशिया नहीं रहेगा। हालेलुया। और वो पीड़ा एक दिन समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। और हम यीशु के क्रूस को लिए हैं, उसके पीछे चलते रहे, अपने आप का इनकार करें, अपने जीवन को नहीं देखे। हालेलुया। कि हमारे जीवन में हम क्या स्थिति से जा रहे हैं, लेकिन हम देखें यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। अगर हम यीशु के जीवन देखें तो यीशु ने बहुत दुख उस क्रूस पे सहा है। हालेलुया। अगर हम लोग पीछे मुड़ के पीछे देखेगा तो क्या है, पीछे शैतान है, पीछे पुराना पाप शैतान हमें दिखाएगा। और हम पीछे देखेगा, हम लोग जानते हैं लूत की पत्नी जब पीछे मुड़ के देखा वो एक नमक के खंभा बन गया। आज भी कलेशिया अगर पीछे मुड़ के देखेगा हम लोग नमक के खंभा, यानी कि हम लोग नाश की ओर चल देगा, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की क्रूस लिया है, उसके पीछे चलते रहे, चाहे कितना कठिन समय आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के क्रूस को नहीं रखे, उसको पीछे चलते रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इसीलिए आया इस संसार में। हालेलुया। और फिर हम लोग देखते यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया। हालेलुया। अपने आप का इनकार किया, यानी कि स्वर्ग को छोड़ के आया, मनुष्य का रूप धारण किया, एक क्रूस पे जाए मनुष्य जाति को बचाने के लिए। वो अपने आप को प्रिय नहीं जाना और अपने आप को इनकार करते हुए और उस क्रूस पे किया। हालेलुया। आज भी अपने आप को हमें इनकार करना है। हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबत संकट आए, अपने आप को इनकार कर दे, यीशु के क्रूस की ओर अपना निगरानी को रखे। हालेलुया। फिर धर्मशास्त्र कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। आज अगर हमारे पास सब कुछ है, बड़ा बड़ा बंगला है, घर है, मोटर गाड़ी है, पैसा धन दौलत से भरपूर हमारे जीवन, बैंक में अनेक से धन दौलत है। हालेलुया। अच्छा नौकरी है, डिग्री, हमारे पास सब कुछ है, अच्छा है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा है, खराब नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर यीशु उस जीवन में नहीं है तो जीवन ये सब चीज व्यर्थ और बेकार है। धर्मशास्त्र कहता है कोई लाभ के नहीं है। हालेलुया। चाहे कितना हम संसार के चीज को जीत ले, कितना धनवान हो जाए, कितना धन दौलत सब कुछ हमारे पास हो जाए, अच्छा मकान हो, ट्रांसपोर्ट हो, अगर यीशु नहीं हो जीवन में तो जीवन बोले जीना बेकार ही है। हालेलुया। कोई काम का हमारा जीवन नहीं है। हालेलुया। ये सब चीज अच्छा है, परमेश्वर की आशीष है, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। हालेलुया। उसके पीछे चलेगा तो परमेश्वर इस सब आशीष हमें देगा। यदि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, शायद सोचते हैं हमारे पास अच्छा घर नहीं है, मकान नहीं है, हमारे पास अच्छा नौकरी नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन अगर यीशु है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। भले हमारे जेब खाली है, हालेलुया, हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। छोटा से घर में हम रहता है, रेंट करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हमारे पास, लेकिन यीशु है आपके जीवन में तो सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे जीवन में सबसे महान चीज होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु आया, क्रूस पे अपने जान की कुर्बानी को दिया है। कलेशिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के हाथ हम लोग थामे रहे और क्रूस की ओर अपना निगरानी रखे। क्योंकि हम लोग देखें यीशु मसीह जब क्रूस लेके जा रहा था, क्या यीशु मसीह के ऊपर दुख आया, मुसीबत आया, यीशु मसीह क्रूस को रख दिया? लेकिन यीशु मसीह ने इस क्रूस को जब लिया और यरूशलेम के रास्ते में यीशु मसीह को घिसराया गया, उसको मारा गया, मुक्के से मारा गया, पत्थर मार गया, डंडा से मारा गया, मोटो मारा गया, उसके भाला मारा गया, लेकिन यीशु मसीह गिरता पड़ता हुआ उस क्रूस को लेके, आज वो दिन है कि यीशु मसीह उस क्रूस लेके उस कलवरी पहाड़ पे चढ़ा और यरूशलेम के रास्ते में यीशु मसीह के साथ में कितना न्याय हुआ। उसका चेहरा इसाया कहता है देखने योग्य नहीं था, खून से हमारा यीशु लथपथ था। हालेलुया। उसका चेहरा देखने योग्य नहीं था, बोले क्या जानवर है, क्या मनुष्य है। हालेलुया। वो दशा हमारा यीशु का हुआ और यरूशलेम के रास्ते में घसराया गया हमारा यीशु, उसके कपड़े उसको फाड़ लिए गए, लेकिन फिर भी यीशु हालेलुया उस क्रूस को नहीं रखा। उस क्रूस को लेते हुए उस कलवरी पहाड़ पे यीशु मसीह ने चढ़ गया और अपने जान की कुर्बानी उस क्रूस पे दिया। जब उस क्रूस पे यीशु मसीह था, उसके सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसको भाला मारा गया,
हालेलुया। उसको कड़वा फल पिलाया गया, उसके हाथ पांव में कीला ठोका गया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह को ठुकराया गया, थप्पड़ मारा गया उसके, हालेलुया, दोषपत्र लगाया गया, उसके बदनामी किया गया। हालेलुया। हमारा यीशु के ऊपर ये सारा दुख और पीड़ा आया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हालेलुया चाहता तो कहता, पिता अपने पलटन स्वदूत के भेजो, ये दुश्मन जो हमें मार रहे हैं, हालेलुया नाश कर दो। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी तुम्हारे लिए वो दुख उस क्रूस पे सहा। हालेलुया। उसे जो चोर लोग, जो दुश्मन उसे मार रहे थे, कह रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ा दो, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, वो लोग चिल्ला रहे थे और उसे मार दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, हे पिता, बोले इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया उस क्रूस पे। कलीसिया हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में भी अगर कोई हमारे विरोध में खड़ा होता है, कोई हमारे कुछ भी करता है हमारे साथ में, आज अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति अक्षमा है, यीशु को देखें, यीशु ने अपने दुश्मन को क्षमा किया। आज भी कलीसिया हम अपने दुश्मनों को क्षमा करें, जो हमें देख के सताता है उससे प्रेम करें। यीशु मसीह ने सब कुछ उस क्रूस पे सहन किया, आज भी हमें तुम्हें सहन करना है। यीशु के क्रूस को लेता है, यीशु की तरह हमें बनना है। जब दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, यीशु के क्रूस की ओर अपना नजर लगा। अगर क्रूस की ओर हम देखते रहेगा, हम कभी भी गिरेगा नहीं, कभी भी फिसलेगा नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह क्रूस पे अपने जान को बहा दिया। यीशु मसीह हालेलुया अपने लहू को बहा दिया, अपने जान को दे दिया उस क्रूस पे। हालेलुया। लेकिन वहां पे कहानी खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह हमारा मारा गया, फिर वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन यीशु मसीह ने कब्र के बंधन को तोड़कर हालेलुया वो जीवित बाहर निकला। आज वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। पिता के सिंहासन पर यीशु है। हालेलुया। कलीसिया अगर आज हम यरूशलेम में जाए, कब्र को देखे, एक कब्र खाली है और वो कब्र जो है हमारा यीशु मसीह का कब्र वो खाली है। यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा और पिता के महिमा में बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो स्वर्ग में बैठ के क्या कर रहा है? हालेलुया। वो आराम नहीं कर रहा है। धर्मशास्त्र कहता है बुक ऑफ रोमन्स में, यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए स्वर्ग में निवेदन कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है हमारे तुम्हारे लिए। क्योंकि हमारे तुम्हारे जीवन में दुख आता, मुसीबत आता, हम रोते, आंसू बहाते, प्रार्थना करते, यीशु मसीह भी हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। और यीशु धर्मशास्त्र कहता है बुक ऑफ जॉन में अगर हम देखें, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में यहाँ पे बतलाता है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, ना घबराए, मुझ पे विश्वास रखते हो, मेरे पिता पे विश्वास रख, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने की जगह है और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग को तैयार करने के लिए, और एक दिन मैं लौट के वापस आऊंगा और अपने यहाँ तुम्हें लेके जाऊंगा। आज यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे तुम्हारे लिए वो सुंदर स्वर्ग को तैयार कर रहा है। कलीसिया वो जगह को तैयार कर रहा है। क्या आज हमारे तुम्हारे पास उसके लिए जगह है कि नहीं? कोई यीशु आएगा, क्या हम तुम उसके साथ जा सकेंगे कि नहीं? हालेलुया। आज यीशु कहता है हे बोझ से दबे, हे थके मांदे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैथ्यू 11:28 में वचन कहता है। हालेलुया। आज क्यों हम बोझा लेके चलते हैं, क्यों हम चिंता लेके चलते हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारा सारा बोझा दाम को चुका दिया और हमें आजादी दिया है। अपना सारा बोझा हम यीशु को दे दे, और यीशु मसीह आने वाला है और वो आएगा, हमें तुम्हें अपने राज में लेके जाएगा, और वहां पे ना आंसू होगा, बुक ऑफ रेवलेशन कहता है, ना वहां कोई भूखा होगा, ना कोई प्यासा होगा, ना कोई चीज की घटी कमी होगा, हमें आंसू नहीं बहाना होगा, हमें विलाप नहीं करना होगा, केवल स्वर्ग में आनंद और खुशी ही होगा। हालेलुया। वहां हम नाचेंगे, कूदेंगे, सरदूते के साथ में आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। हालेलुया। जय जयकार और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और यीशु हमारी आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। हमारे हर एक भूख को मिटा देगा, हर एक प्यास को मिटा देगा। वहां ना दिन होगा ना रात होगा, सदा एक सा दिन होगा, एक सा समय होगा, और हम सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ में रहेंगे, आनंद और खुशी मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और जय जयकार को हम लोग करेगा कलीसिया। हालेलुया।
तो आज इस वचन के द्वारा हम लोग ये उत्साहित करें, प्रभु के हाथ को हम लोग थामे रहे, उसके क्रूस को ले लिया है, हम लोग पीछे नहीं देखे, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हम लोग बढ़ते जाएगा आगे आगे, पीछे नहीं देखेगा। एक दिन हम लोग अपने मंजिल को पहुंचेगा जो स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। इसीलिए तो आज यीशु मसीह इस संसार में आया हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए। हालेलुया, धर्मशास्त्र कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक इकलौता बेटा को दिया, ताकि जो कोई इसे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन को पाए। हालेलुया, तो आज हम और तो विश्वास किया यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने हमको आश्वासन दिया है वो आनंद जीवन के लिए। तो आज कलेसिया हम सब प्रभु के हाथ को थामे रहे और मंगता ये छोटा से वचन के द्वारा उत्साहित करे इस गुड फ्राइडे के समय में कि यीशु मसीह आज आया हमें तुम्हें बचाने के लिए। यीशु नहीं आता तो आज हम और तुम नाश जाता, बर्बाद रहता, ना जाने हम लोग का जीवन आज कहाँ होता। आज हम लोग यहाँ बैठा है खुशी आनंद में, चंगाई में, छुटकारा में, लेकिन अगर यीशु नहीं आता तो हम लोग का जीवन आज नाश और बर्बादी की ओर चला जाता। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह आज आया मनुष्य को बचाने के लिए। हालेलुया, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। क्यों ना इस समय हम सब खड़े हो जाए, अब हम इस समय प्रार्थना करेगा। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लेके जाए। हालेलुया, इस समय धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पिता आज हम धन्यवाद देते पिता, जो भी वचन तूने दिया हमने बांट दिया है। आज हम यही विश्वास करता है वचन हर सुनने वाले हृदय में कार्य रूप करे। ये हमारे नाथ पिता उस दिन हम याद करते हैं कि हमारा मुक्तिदाता यीशु राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु तो क्रूस पे गया, हम मनुष्य को बचाने के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन तू जी उठा, तू आज जिंदा परमेश्वर है। ये हमारे नाथ आज तू हम सबके मनों में हालेलुया समा और हम सबके हृदय में कार्य करे पिता, ताकि हम सब तेरे पवित्र वचन मार्ग में चलते रहे और तेरे राज के वारिस बने, ताकि जिस दिन यीशु तू आए हम सब तेरे राज में राज कर सके। मेरे पिता धन्यवाद देते पिता, आज वचन के द्वारा हर एक लोग को आशीष देना। आज न जाने लोगों के जीवन में क्या मांग है, क्या घटी है, क्या कमी है, क्या नीड्स है, वहां से तू सब कुछ जानता है। मेरे प्रभु आज तू अपने हाथ बढ़ा हर एक के मांगों को पूरा करना, हर दुखी मन में शांति देना, हर एक घायल हृदय में मलम पट्टी को बांधना, हर एक आंसू को पोंछ देना। मेरे यीशु हम धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेगा प्रभु भोज के समय में जाएगा, पवित्र आत्मा को अगुवाई करना और मदद करना पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।